कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के सभी 7 टीजर ट्रेलर्स की जो कि रिसेंटली रिलीज हुए हैं, और साथ में आपके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज भी रहेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला टीजर था बैटमैन का, जिसमें बैकग्राउंड में साइबॉर्ग, अल्फ्रेड और वंडर वुमन के डायलॉग चलते हैं, और फिर एक बहुत ही हैवी आवाज में डायलॉग आता है डार्क साइड का, जो कहता है कि आई विल कम फॉर माई ग्रेट प्राइज। तो इस ग्रेट प्राइज के दो मतलब हो सकते हैं, या तो डार्क साइड अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आ रहा है, या तो वो ग्रेट प्राइज है सुपरमैन। उसके बाद लेक्स लूथर का डायलॉग भी आता है, जिससे ये पता चलता है कि शायद हमें इस मूवी में लेक्स भी दिखे। उसके बाद जनरल स्वॉनविक का डायलॉग आता है, I have a stake in this world and it's time I started fighting for it, जो कि सीधा सा हिंट है कि वो ही मार्शियन मैन हंटर बन के आएगा और अब वो भी जस्टिस लीग की इस फाइट में उनकी हेल्प करेगा। उसके बाद बैट टैंक की फुल लुक दिखती है, जो कि पहली बार किसी मूवी में यूज हुई है, और उसके बाद बैटमैन, सुपरमैन और बाकी सब जस्टिस लीग मेंबर्स दिखाए जाते हैं। अगला टीजर है सुपरमैन का, जहां वो अपने रीबर्थ के बाद एक नए सूट को लेने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है। वहां हमें कई सारे नए सूट दिखते हैं। बैकग्राउंड में जोनाथन केंट और जोरेल दोनों के डायलॉग्स चलते हैं। उसके बाद सुपरमैन कहता है, दे वांटेड मी बैक फॉर अ रीजन, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाई, और ब्लैक सूट में वो अपनी उड़ान भरता है। तीसरा टीजर था एक्वामैन का। बैकग्राउंड में वुल्को का डायलॉग चलता है, यू कांट टर्न योर बैक फ्रॉम द वर्ल्ड, अबव और बिलो। यहाँ पर अबव वर्ल्ड है अर्थ और बिलो वर्ल्ड है अटलांटिस। फिर बैकग्राउंड में मेरा और ब्रूस के भी डायलॉग चलते हैं, और फिर वो पानी को रोकते हुए दिखाया जाता है। ये सीन हमें पुरानी जस्टिस लीग में भी दिखा था। चौथा टीजर था वंडर वुमन का, जहाँ वो एक एरो को लेकर खड़ी है और आने वाली डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रही है। बैकग्राउंड में वंडर वुमन की माँ का डायलॉग चलता है, और फिर भारी आवाज में एक और डायलॉग आता है, जो कि है आई वॉच्ड योर आइलैंड बर्न। ये डायलॉग स्टेपन वुल्फ का हो सकता है। उसके बाद अमेजोनियन वॉरियर्स की आवाज आती है, वी हैव नो फियर, और फिर हमें स्टेपन वुल्फ की भयानक येट अमेजिंग लुक दिखती है, और फिर स्टेपन वुल्फ और वंडर वुमन का क्लैश होता है। पांचवा टीजर था द फ्लैश का। पहले सीन में फ्लैश अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड आयरिस को बचाते हुए दिखाया जाता है। फ्लैश इतनी ज्यादा स्पीड से भागता है कि उसके शूज भी फट जाते हैं, और साथ में रोड भी टूट जाती है। बैकग्राउंड में फ्लैश के फादर का डायलॉग आता है, साथ में बैटमैन भी उसे ये कहता है, यू हैव टू रन फास्टर देन एवर अटेम्प्टेड। और ये सीन इस मूवी का एंडिंग का पार्ट हो सकता है, जहां फ्लैश को टाइम ट्रेवल करने की जरूरत पड़े। फिर इस टीजर में फ्लैश को स्पीड फोर्स में एंटर करते हुए दिखाया जाता है, और फ्लैश खुद से कहता है कि मेक योर ओन फ्यूचर, योर ओन पास्ट, इट्स ऑल राइट नाउ। इसका सीधा सा हिंट यही है कि फ्लैश टाइम ट्रेवल करेगा। छठा टीजर था साइबॉर्ग का, जहां उसे कुछ चीजें दिखती हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स, मिसाइल्स। फिर बैकग्राउंड में डायना उससे कहती है कि यू हैव गिफ्ट्स, और एक और फीमेल डायलॉग आता है, जो कि आई कांट वेट टू सी व्हाट यू कैन बी टुमारो। ये डायलॉग साइबॉर्ग की मां का हो सकता है, जो हमें 2017 की जस्टिस लीग में बिल्कुल भी नहीं दिखी थी। फिर डॉक्टर साइलस स्टोन, जो कि साइबॉर्ग का बाप है, उसका डायलॉग आता है, इन द वर्ल्ड्स ऑफ वंस एंड जीरोज यू आर द एब्सोल्यूट मास्टर। यहाँ वंस एंड जीरोज का मतलब है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी दुनिया। और इस सीन में हमें दिखता है कि वो खुद के पास्ट को ही अपने माँ और बाप के साथ देखता है। ये सब शायद साइबॉर्ग के मदर बॉक्स को छूने के बाद हो सकता है। फिर वो अपनी उड़ान भरता है, और साइबॉर्ग का हेलमेट हमें पहली बार दिखता है, और वहाँ साइबॉर्ग कहता है कि आई एम नॉट ब्रोकन एंड आई एम नॉट अलोन। वैसे जैक स्नाइडर ने खुद कहा था कि साइबॉर्ग इज द हार्ट ऑफ द मूवी, तो हमें साइबॉर्ग की बैक स्टोरी और साथ में और भी कई कहानियां देखने को मिलेंगी, जहाँ वो एक रग्बी प्लेयर भी था। इन सभी 6 सुपर हीरोज के टीजर के बाद 2 टीजर और आए थे। एक टीजर था ट्विच प्लेटफॉर्म की एड, और दूसरा था स्टेपन वुल्फ का टीजर। ये दोनों ही टीजर इन दोनों विलन्स के थे। इस टीजर की शुरुआत में हमें डार्क साइड अपने थ्रोन पर बैठा हुआ दिखता है, और साथ में है डेसार्ड और ग्रैनी गुडनेस। फिर डार्क साइड का बैकग्राउंड डायलॉग आता है, जिसमें वो कहता है कि उसने 1 लाख प्लैनेट्स को धूल में मिला दिया है। और हमें बैटमैन और फ्लैश दिखते हैं, जो कि नाइटमेयर सीक्वेंस का पार्ट हो सकता है। यहाँ आप अगर फ्लैश के सूट को नोटिस करोगे तो ये वही सेम सूट है जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इस सीन में दिखा था। तब ये सीन हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन इस सीन का कनेक्शन है जस्टिस लीग के नाइटमेयर सीक्वेंस से। वैसे मैं नाइटमेयर सीक्वेंस पर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना।
अगले सीन में डार्क साइड तबाही मचाते हुए दिखाया गया है और डायलॉग में बोलता है आई एम लुकिंग फॉर दोज हु रॉब्ड मी ऑफ माई ग्लोरी। यहाँ पर वो जस्टिस लीग की ही बात कर रहा है। इस सीन में हमें ओल्ड गॉड्स दिखाए जाते हैं। ये है एरिस जो कि वंडर वुमन का भाई है और हमें वंडर वुमन पार्ट 1 में भी दिखा था। अगला गॉड है पोसाइडन जो कि एटलांटिस का राजा है और ये है ज़्यूस जो कि वंडर वुमन का बाप है। और यहाँ पर ये सब लोग डार्क साइड से लड़ रहे हैं। ये शायद डार्क साइड का अर्थ पर पहला अटैक है जिसमें वो फेल हो गया था। इस अगले सीन में वंडर वुमन अपने पावर से किसी को गिरा देती है। ये स्टेपनवुल्फ हो सकता है। और इस सीन से हमें ये भी पता चल जाता है कि जैक स्नाइडर ने 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में ये मूवी रिलीज करने का क्यों सोचा। देखो इस सीन को, अगर नॉर्मल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में ये सीन शूट हुआ होता तो ये पावर शॉकवेव्स हमें नहीं दिखती। ये बहुत नया तरीका है सीन्स को दिखाने का। अगला सीन है जोकर का जहाँ वो अपना कार्ड दिखाता है और हंसता भी है। और उसके बाद हमें दिखता है डेथ स्ट्रोक। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डेथ स्ट्रोक एक सुपर विलन है जो कि बैटमैन का एनिमी भी है। तो जोकर, डेथ स्ट्रोक, साइबॉर्ग और फ्लैश के साथ बैटमैन एक ही सीन में होंगे। ये सीन भी नाइटमेयर सीक्वेंस का ही पार्ट होगा। अगले सीन में सुपरमैन शॉक्ड लुक में दिखता है और डार्क साइड का हाथ उसके कंधे पर है। क्या पता इस सीन में शायद वो उसे कंट्रोल कर रहा हो। अगले सीन में सुपरमैन लेजर आई से स्टेपनवुल्फ पर वार करता है और साइबॉर्ग मदर बॉक्स से खुद को कनेक्ट करता है। फिर लास्ट में डार्क साइड कहता है कि ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस शैल बी माइन और हमें डार्क साइड की एक और भयानक लुक दिखती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी डार्क साइड की फाइनल लुक नहीं है। फाइनल लुक के लिए हमें मूवी का ही इंतजार करना पड़ेगा। और ध्यान से देखोगे तो ऊपर ग्रीन लैंटर्न भी है, तो हमें वो भी इस मूवी में दिखेगा। इसका मतलब यह है कि इस मूवी में हमें टोटल 8 सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है वो 8 सुपर हीरोज कौन है? मुझे कमेंट्स में बताना। मतलब दोस्तों 2017 में हमें क्या टट्टी देखने को मिली थी उसका पता अब चल रहा है। वार्नर ब्रदर्स ने कचरा कर दिया था। और सोच, ये तो टोटल सिर्फ 5-6 मिनट के ही टीजर ट्रेलर्स हैं। फुल मूवी तो 4 घंटे की है, तो कितना कुछ और देखने को मिलेगा हमें। चलिए अब बात करते हैं सरप्राइज की। मेरी पिछली जस्टिस लीग वीडियो पर आपने बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया था और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो गए। और आप सबको इसी का थैंक्स बोलने के लिए मैंने आपके लिए एक गिव अवे रखा है, जिसमें मैं किसी एक लकी विनर को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की बुक माई शो की टिकट्स फ्री में दूंगा, जहां आप उस मूवी को 18 मार्च को देख सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग से रिलेटेड नीचे कोई भी एक कमेंट करना है। इस गिव अवे का रिजल्ट मैं एक्सप्लेनेशन के इंस्टाग्राम पेज पर 16 मार्च को डालूंगा, तो मेक श्योर कि आप वहां पर भी एक्सप्लेनेशन को फॉलो कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक फॉर द गिव अवे।